नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इस समय हम करनाल में हैं। करनाल का ये इलाका, यहाँ पर अटल पार्क है और चुनावी सरगर्मी बहुत ज्यादा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो चाय भी पी रहे हैं। और चाय पर जब चर्चा होती है तो मैं बार बार कहता हूं कि वो चर्चा सच्ची होती है, जनता की होती है। इसमें कोई नेता नहीं है, इसमें कोई लीडर नहीं है, यहाँ जनता है जो अपने दिल की बात रखी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस तरीके से सोनीपत में रैली में कहा कि कांग्रेस अपने दामाद की देखरेख करती है और इसके अलावा भ्रष्टाचार करती है, अगर उसको सत्ता जाएगी तो दिक्कत होगी। लेकिन आज राहुल गांधी करनाल में रैली करेंगे और शैलजा भी उनके साथ होंगी। यानी दोनों चीजें जरा समझिए कि अब जो शीर्ष नेतृत्व है पॉलिटिकल पार्टियों का, वो अब चुनाव में सीधे सीधे आ गया है, अपनी अपनी बात रखा जाए। शैलजा को लेकर की बात हो रही थी कि कांग्रेस से नाराज चल रही हैं, वो चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, जिसको मनोहर लाल खट्टर ने कहा था जिनको कि आप उनका अपमान हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें खत्म हो गई है, चुनाव नए दौर में है, हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी भी रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी भी आज इसी करनाल में रैली कर रहे हैं। करनाल कर्ण की नगरी है, जरा समझिए। और शहर बहुत ही शानदार है, जहां भी जाओ अलग लोग, अच्छा मिजाज, शानदार, अद्भुत। लेकिन चुनावी चर्चा क्या होती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए आप कि करनाल की जनता क्या चाहती है, उसके मन में क्या है? करनाल की ही जनता ने जी, ये देखो पूरी स्टेट के अंदर कांग्रेस का आज बोलबाला है। अब पिछले दिनों में राहुल गांधी जी अपने करनाल के घोगड़ीपुर विलेज में आए थे। एक लड़का अमेरिका में है जिसका वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उससे वहाँ पे मिले। उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था क्या मैं आपके घर जाऊंगा। यहाँ किसी लोगों को भी नहीं पता था, वो स्पेशल उनके घर मिलने के लिए आए, उसकी बूढ़ी माता से मिले, आश्वासन दिया। और बहुत नेक दिल और अच्छे आदमी हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दबंग नेता हैं, जेंटलमैन हैं और बहुत ही यहाँ के हरियाणा के लोगों की हर बात को समझते हैं। ये कृषि प्रधान स्टेट है, यहाँ पे 80% लोग गांव में निवास करते हैं। उनके टाइम में हमें पूरे भाव मिले, दाम मिले। और इसके बाद आप देखो एमएसपी का मुद्दा है जी, पीछे हमारे कितने किसान मारे गए बॉर्डर पे, अब भी कितने दिनों से वो बॉर्डर सील पड़ा है वहाँ पंजाब में। अरे जरा सुनिए, वो बीजेपी वाले कहते हैं ना कि ये जो लोग हैं किसान नहीं है, ये तो कांग्रेस के लोग। नहीं, ये देखो गलत टिप्पणी करना गलत है। ये कोई सभी लोग किसान हैं, ये कृषि प्रधान स्टेट है। और ऐसे कौन जाएगा मरने के लिए, गोली खाने के लिए कौन जाएगा? अच्छा ठीक है, फिर आपके पास आते हैं। जरा ये बताइए आप, क्या है, कौन इस बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार है जी। क्यों मोदी की सरकार क्यों आएगी? आगे सारे काम सही कर रहा है ये। हाँ जी। क्या करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं जी। ऑटो चलाते हैं। देखिए, ये बताइए मोदी ने क्या किया है? मोदी ने सारे काम अच्छे करे हैं, सारी सड़कें ओके कर दी हैं बिल्कुल, और भी सारे काम बढ़िया कर रहा है। सड़क मुद्दा है शायद, लेकिन कुछ और लोगों से बात करके ये बताइए, आप इधर आइए, करनाल के मन में क्या चल रहा है, दिल में कौन है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं भारत एक्स न्यूज का, क्यों आप स्पेशल दिल्ली से यहाँ आए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई भी आप करनाल शहर में आके ये सारा कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। इस टाइम जो माहौल है हरियाणा के अंदर, मेरे हिसाब से तो अभी बराबर ही चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी, जो एक्चुअल बात है। बाकी वोटर है किस साइड किस वक्त चला जाता है, ये तो वक्त की बात। बताइए कि कल प्रधानमंत्री ने रैली की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ये तो दामाद की सेवा करती कांग्रेस पार्टी। ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा अगर वो आते हैं। आप सहमत हैं इससे? देखिए, इलेक्शन में ये चीजें चलती हैं, ये तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। ये बातें तो हर बंदा करता है, कांग्रेस वाले अपने हिसाब से करेंगे, बीजेपी वाले अपने हिसाब से करेंगे, ये चीजें तो चलती हैं। लेकिन हमारे करनाल में इस टाइम बीजेपी वर्ग का काफी जोर है। हमारे दोस्त जगमोहन आनंद जी खड़े हैं यहाँ बीजेपी से, और हमें पूरी उम्मीद है वो श्योर यहाँ से वो जीतेंगे। देखिए किस तरीके से समझदारी वाली बात है। आप बताइए, आपके लिए कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने अच्छा काम किया, ये बता दी। हमारे लिए बीजेपी ने बढ़िया करा। बीजेपी ने बढ़िया किया, बहुत बढ़िया करा। हर चीज ऑनलाइन कर दी, गूगल पे चलाया। अब जैसे हम ड्राइवर हैं, गाड़ी का टैक्स भरना, हम घर बैठे बैठे हम फोन से भर लेते हैं, तो हमें लाइन में लगना नहीं पड़ता। राशन लेना है, अपने फिंगर लगाने हैं, राशन मिल जाता है। कांग्रेस होती थी कार्ड फेंक के मारते थे, अब कार्ड की जरूरत नहीं है, अपना फिंगर लगाएंगे, पूरा डाटा आ जाएगा और राशन मिल जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, खत्म कर रही है और होगा भी आगे। हाँ जी। और ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया। कांग्रेस वही चाहते हैं, कांग्रेस है जिनको खाने की आदत पड़ी हुई है।
हमें खाने की आदत नहीं है, हमने दिहाड़ी करनी है और रोटी खानी है। बीजेपी इनसे बात कर लेता हूँ। आप बताओ, आपके मन में क्या चल रहा है? भाई हमारे मन में तो ये है, एक डाकू जाओगा दूसरा आओगा, एक डाकू जाएगा दूसरा आएगा। इसमें कोई शक ही नहीं है। 500 उड्डे की सरकार थी, सिर्फ 2 जिला का ठेका ले रहा था उड्डा ने, जज्जर रोहतक, और नौकरी नहीं किसी ने देवा था। क्यों भाई? इसको ये 2 में है जिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्रजातंत्र है, अब इसको मुख्यमंत्री क्या आ रहा है, भाई बनूंगा, शायद बन भी जाए, मैं किसान हूँ वैसे। अच्छा फिर करेगा क्या यू करना है? सिर्फ अपना खुद जितने लीडर है ये बनेंगे माने के है, हमने तो करके खाना करके खाना है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भरोसा नहीं पॉलिटिकल सिस्टम पर, शायद आप यही कह रहे हैं। और ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हुड्डा आए थे तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र का ही डेवलपमेंट हुआ। आप क्या इस पर कहेंगे? देखो, इलिटरेट लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा हरियाणा में बराबर विकास हुआ है। वो अपनी एक ही नजर से देखते हैं और एक स्वच्छ प्रशासन देते हैं जनता को। और क्राइम लेवल बिल्कुल लो था उन दिनों में। कहने को तो एक अनपढ़ आदमी कुछ भी बोल देगा, वो उसके कहने से सत्य थोड़ी हो जाएगा। किसी आदमी ने स्कूल के पीछे का गया नहीं है, बात करेगा पीएचडी वाले लोगों की, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस सरकार जी। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ये है, बीजेपी के राज में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हद से ज्यादा। आज के टाइम में मिडिल क्लास बंदा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीना। पहले क्या होता था, सिलेंडर कांग्रेस सरकार की राज में 400 रुपए का सिलेंडर आता था, और आज के टाइम में 1100 रुपए का सिलेंडर है। पेट्रोल के दाम देख लो, बिजली के दाम देख लो, आप किसी भी चीज के दाम देख लो, आपको बढ़ोतरी मिलेगी, कोई कम नहीं है जी। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। आपको लगता है महंगाई बढ़ गई? कुछ नहीं बढ़ा जी, सुविधा लेगा तो बढ़ेगी। अगर सुविधा लेगा तो सिलेंडर जब पहले लाइन में लगे आकर 1 किलोमीटर की, ये बारणा का दे के जाओ है। बोलो ना, उसमें बताओ ना आप। और जैसे ताऊ ने बात कही ना, 2 ही जिला का विकास हुआ था 10 साल में उड्डन है। करनाल ये सारे जो बैक साइड का ना, किसी से कोई पूछा तक नहीं था। 3 साल तो पानीपत की लिस्ट रोक के रखी थी उन्होंने, इसी चक्कर में लगेंगे तो उधर के लगेंगे, नहीं इधर के छोड़ दो। तो ये है। और सिलेंडर की सुन लो, कॉपी होती थी फिर भी लाइन में लग के अगला 700 वाला सिलेंडर 1100 मेरे ब्लैक में ले आया करता। तो और भ्रष्टाचार इससे फालतू क्या होगा? तो भ्रष्टाचार कम हुआ। और कोई भी जब 700 वाला सिलेंडर था उस टाइम में, तो अब 1100 का कैसे हो गया? 700 जी बताओ। और नौकरी की सुन लो, कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई बालक नहीं जो रुपये दे के नहीं लग रहा। बीजेपी में एक बंदा ला दो, अगर उसको कोई कह दे कि मेरे पे पैसे ले रखे हैं, तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है क्या? जरा आप ही बता दीजिए। भ्रष्टाचार की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार, खारिज तो नहीं कर सकते आप? पर्ची और खर्ची की बात चल रही थी तब। आप बताइए, आप क्या कहें? एक भी आदमी हो तो कोई लेके आओ मेरे सामने जिसने ये बोला मैं कांग्रेस सरकार में पैसे दे के लग गया हूँ। कोई जो लोग मेरिट में आते थे, जो 24-24 घंटे दिल्ली में जाकर पढ़ते हैं, कोचिंग लेते हैं, अपने घर से पैसे लगाते हैं बगैर बलबूते के भी, तो वो लोग लगेंगे क्यों नहीं? और जो लोग कंपटीशन को क्रैक नहीं करेगा तो कैसे लगेगा? अब इन्होंने बोला है जैसे हम ऑनलाइन अपने सारे बिल वगैरह जमा करा देते हैं। देश 21वीं सदी में चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति आई हुई है देश में, तो वो आगे इससे भी आज 5G या फिर 6G हो जाएगा। एजुकेटेड लोग अपना करेंगे, ऑनलाइन काम सारा होता ही रहेगा। ये तो अरे आप ये बताइए, आपके मन में क्या है, आप क्या कह रहे हैं, बताइए। नहीं, यहाँ मिला जुला सा है, कोई कैंडिडेट विशेष प्रभाव नहीं डाल रहा ना। जैसे ये अपने जगमोहन आनंद हैं, उनके खट्टर साहब के साहब के 5 साल तक रहे, कितना कुछ अपना बनाया वो खुद जानते हैं। यहाँ जो सुमित्रा सिंह कांग्रेस से, उसने भी ऐसा ही जो ना 5 साल तक वहाँ 2 बार चुनाव जीता है। लेकिन यहाँ साइलेंट जो वोट है उसके ऊपर डिसाइड करेगा कौन बनेगा। साइलेंट वोटर क्या सोचता है? क्योंकि देखिए, 2 वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस और बीजेपी में बटा हुआ है, जो बोलता है, टीवी पर बात करता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो बोलता नहीं है, वो खामोश रहता है और खामोशी के साथ वोट देता है। और वो वर्ग कितना बड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके मन में क्या चल रहा है, वो किसको सपोर्ट करता है, सरकार उसकी बननी है। लेकिन जब आप चाय की दुकान पर होते हैं तो आप बात करते हैं। बाबूजी जरा इधर आओ, ठीक है, आप बताओ, आप क्या कहेंगे, आपके मन में क्या है? हम तो यही कहेंगे जी, आज का जो युग चल रहा है, जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता हैं, सब एक नंबर के क्रिमिनल हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिल्कुल साफ छवि का हो। अरे ऐसे कैसे है? पूरे साफ छवि के आप पढ़िए लिखिए। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप इतिहास खोलिए, अमित शाह का सारा रिकॉर्ड देखिए। क्या है अमित शाह? एक क्रिमिनल है।
क्या कर रहे हैं, देश को बर्बाद। पूरे देश के नेताओं के बारे में बात मत करिए, ठीक है, आप बताइए। हाँ, नरेंद्र मोदी है, सारे इनके साठगांठ है। ये टपरी चलाने आप इलेक्शन पे बताओ ना, इलेक्शन पे क्या चल रहा है यहाँ पर? इलेक्शन पे यहाँ पे कांग्रेस आएगी जी। हरियाणा के अंदर 100% कांग्रेस है। क्यों आएगी बताइए, मुद्दे बताइए। इतने सालों से बीजेपी से लोग परेशान आ गए हैं। बीजेपी से वही लोग खुश हैं जिनको कुछ मिला है, जिनके सपोर्टर हैं बीजेपी में, वो लोग खुश हैं। अन्यथा कोई लोग खुश नहीं है बीजेपी से। बीजेपी से कोई खुश नहीं है बता रहे हैं, आप बताइए। भाई साहब बिल्कुल खुश है बीजेपी से, राम राजदार है। आज से पहले हम 15 साल पहले की बताते हैं जी, हमने खुद अपनी आंखों देखी बताएंगे। इंटरव्यू ले तो पूरा लियो, अधूरा ना छोड़ियो। अरे आप बोलो ना, लेकिन टाइम पर फिक्स करो ना, ऐसा नहीं कि हम आपके पास ही खड़े रहें। बता दिया मैंने, 15 साल पहले बिल्कुल लाइट नहीं आती थी गाँवों में। हर गाँव की बात बताते हैं, सारा दिन लाइट नहीं आती थी, शाम को लाइट आती थी थोड़ी बहुत देर के लिए, उसमें पानी भी नहीं भरा जाता। रात को पंखे डोलती थी हमारी मम्मी, हमारी जो हमारे वो थे, पानी नहीं मिलता था जी, सफाई नहीं होती थी जी। आज हर जगह सफाई है जी, हर जगह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, जगह जगह हवा लगा के ले जाते हैं। 24 घंटे लाइट रहती है, पानी की सुविधा है। आज देश बिल्कुल आसमान पे बिल्कुल अच्छी सुई है, अच्छे हाथों में है। अरे ठीक है, ये बताइए, ये कह रहे हैं सुविधाएं बढ़ गई हैं, आप क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ गई जी, हम तो ये कह रहे हैं। सुविधा नहीं तो बढ़ी है, बट महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस टाइम। बस महंगाई बढ़ गई है, तो क्या महंगाई कोई मुद्दा है? और दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर के बात हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ कड़ा मुकाबला है। अगर यहाँ के इतिहास की बात करें, अगर बात करें करनाल की, तो 4 बार भारतीय जनता पार्टी और 5 बार कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीत चुके हैं। और इस बार लड़ाई तगड़ी है, मुकाबला तगड़ा है। कुछ लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। आप क्या देखते हैं? सर भ्रष्टाचार भी बढ़ा, महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ जी। अच्छा, ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार रुक गया। चलो उनके हिसाब से रुक गया होगा, हमारे हिसाब से तो नहीं रुका, 10 गुना हो गया पहले से अपेक्षा। अच्छा, ये बताइए, करनाल में अगर कोई जीतेगा प्रत्याशी, तो वो क्या क्या चाहिए आपको, क्या मांग है आप? मूलभूत सुविधा ही नहीं है जी यहाँ। रोडों का क्या हाल है, देखो देखो आप जाके सीएम सिटी में रोडों का हाल क्या है, देखो। तो बता रहे हैं बहुत अच्छी है, अभी कई लोग बता रहे मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, वहाँ डेली 2 तो परसों लेडीज, थोड़ा पिक्चर रखो आप, लेडीज स्कूटी पे गिर गई वहाँ। ये सही थी चौक के पास जाके देखो आप। वो परसों उन्होंने बारिश से पहले वो मिट्टी सी लाके गड्ढे भर दिए, सारे रोड फटा पड़ा है, जाके देखो। रोड फटा पड़ा है। आप बताइए, सड़कें नहीं बनी है? सड़कें ठीक है जी, बिल्कुल ओके। तो ड्राइवर वो चलाते हो, सड़कें बेस्ट है सर, हमें तो कोई, अब देखो सर, बारिश आएगी, थोड़ा बहुत तो खड्डा होगा, उसको भरते 1 आधा दिन तो लगता है सर, ठीक है। और ये कह रहे हैं महंगाई की बात, महंगाई बढ़ी है, सुविधा बढ़ी है। पहले हमारे बुजुर्ग ताश खेलते थे, कुछ खेलते थे, सड़क पे चुपाल होती थी, साइड पे कोई कुर्सी पे बैठते थे। अब शेड भी है, वो पंखा भी है, सामने देखो। वॉशरूम सड़क पे करते थे, हम साइड पे करते थे, अब वॉशरूम भी बने हुए हैं, आप देख सकते हो। अरे आप बताइए, आपको क्या लगता है? अच्छा ठीक है, आप ही बताइए, कह रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दिखाने के नाम पे डेवलपमेंट हुआ है जी, जो अंदरूनी डेवलपमेंट है वो कहाँ गया है? सरकारी नौकरी नहीं मिली, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं। हाँ जी, 300-300 रुपया खुद कमाते नहीं है, किराया पहले निकालना पड़ता है उनको। ये मोदी के जमाने में है। जी, आपको भरोसा क्यों नहीं है राजनेताओं पर, जरा ये बताओ। देखिए, इन्हें भरोसा काम कर करे ही कौन, जो लाला बहादुर शास्त्री दस हुआ, इन्हें कौन सा नेता हुआ हो गए, कौन सा ना नेता कहूँ, चाहे देवलाल हो या नेता जिसने पब्लिक की सुनी है, कौन सा नेता? इन 40 साल पाछा देखो इन पे कितनी संपत्ति थी राज जोड़ लेने की, जितने लीडर MLA बने नहीं। आपकी संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हमारी तो बड़ा, हम तो मेहनत का बढ़ाया है, हमने तो अपनी मेहनत का बढ़ाया है, खुद बड़े हैं, अपना काम कर्तव्य के लिए, लूट लाट के लगाने हम बड़े हैं। अरे तो ठीक है ना, ये बताओ आप कि इस बार किसको आपका वोट जाएगा, ये तो बताओ। हम तो एक बात कह रहे हैं, जो आगे उड़ने के चांस हो रहे हैं फिलहाल, अगर ये अच्छे काम करेगा हम इसको अच्छा बतावांगे, अगर इन्हें नहीं कुछ करेगा अगले 5 साल में फिर देख लेंगे। ठीक है, आप ही बताइए कि इस बार किसको वोट जाएगा और क्यों जाएगा? ऐसा है, मोदी को वोट जाएगा, मोदी के नाम से वोट जाएगा, और पूरा साइलेंट वोट है मोदी की। ये किसी को जो मर्जी बोलने दे, कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ भौंकने वाली वोट है। मोदी जिंदाबाद, और मोदी ने देश के लिए इतना काम किया, इतना कोई कर नहीं सका आज तक। 60 साल के बिगड़े हुए काम वो मोदी ने सुमार दिए, बस। अब अरे तो मोदी तो यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं ना, पर मोदी रहेगा तभी तो आएगा दीदी। हाँ, अभी तो वो घर का डिक्टेटर मंत्री आप चुनेंगे ना यहाँ पर। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही आएगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का आएगा। साइलेंट वोट है, 55-60 वोट टिकट है, सीट है बीजेपी की। हाँ, और सैलरी अब जब खुलेगी ना 8 तारीख को, कॉन्फिडेंस तो बीजेपी को भी नहीं है। तो मेरे को है ना, वोट तो हम है,
वोट तो हमने देनी। बताइए, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी आ रही है। देखो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, धरातल पे आके बात करनी चाहिए। लोग, पूरा हरियाणा का लोग बदलाव चाहता है और ये बदलाव होके रहेगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हैवी चल रही है। आप तो पूरा हरियाणा में जगह जगह घूमते हैं, बताओ आपने लोगों ने अपना ग्राफ, अपने व्यूज रखे होंगे। आज यहाँ पे कांग्रेस ही सबसे ऊपर है। यहाँ करनाल में 5 की 5 सीट कांग्रेस की है। डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। डेवलपमेंट तो सभी सरकारें करती 10 हैं। सालों में हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। क्या हुआ? ये लास्ट 20 साल से जो काम थे एजिटीज पड़ा है। एजिटीज पड़ा है। आप बताइए, कह रहे हैं एजिटीज साल का बिगड़ा हुआ काम 10 साल में संभाल दिया बीजेपी ने। 10 साल का 60 साल का काम, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ काम हो रहा। लाइटें, सड़कें, ये सब कुछ काम कर रहा, लेकिन सार्वजनिक समान काम हुए। लेकिन कल ही एक का वो पर्ची खर्ची वाला काम नहीं हुआ। पर्ची खर्ची, हाँ, जो पर्ची खर्ची से काम चला ना, तेरी ट्रांसफर करा दी, तेरे को नौकरी करा दी, वो काम रुक गए। इसलिए लोगों को दिक्कत है और वो काम ना आने वाला, ना होने वाला, ना हो सकता। बताइए जी, आप तो कह रहे डेवलपमेंट हुआ नहीं। सर स्मार्ट सिटी के नाम से क्या है? स्मार्ट सिटी ऐसी होती है क्या? ये होती है स्मार्ट सिटी? बताओ, आप बताओ, आप सारे हरियाणा में घूमते हो, क्या ऐसी स्मार्ट सिटी होती है क्या? ये सेट डाल दिया स्मार्ट सिटी होगी। तो क्या चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट चाहिए आपको, ये बताइए। अरे मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ। मूलभूत सुविधाएं बताइए ना, क्या नहीं है। क्या आप बताओ क्या है? आप सारे, मैं यहाँ नहीं रहता ना, आप बताओ ना। आप रोडों की हालत देखो, परसों 2 लेडीज गिर गई वहाँ शहीदी चौक पे जाके देखो, आप मेड चौक पे जाके देखो, आप शहर के अंदर जाके देखो, है ही नहीं कुछ, नथिंग। क्या चाहिए, और क्या चाहिए आप बताइए। आप 10 साल के अचीवमेंट इस गवर्नमेंट की बताओ, अच्छी यूनिवर्सिटी लगाए हो, यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाया हो। मोदी फैक्टर है क्या? मोदी रैली किया है अभी उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस ने। कुरुक्षेत्र में मोदी की रैली होती है, सभी भाई खड़े हैं। गैदरिंग थी मुश्किल से 4.5-5 हजार की, जिसमें 2,500 पुलिस वाले थे और कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे, और फिर भी कुर्सियां खाली थी। अरे ठीक है, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? आप बताइए इस बार करनाल में किसका? आप तो बता दो सर, आप तो बताओ, आपके मन में। तो अपना तो बताओ। हाँ जी, बताइए। कोई बीजेपी का मतलब नहीं जी। फिर क्या बोलो, क्या बताऊं? मतलब इस बार किसको वोट? बीजेपी जीतनी चाहिए। बढ़िया है, मैं जो हिंदुओं की पार्टी बन गई है। हिंदुओं की पार्टी बन गई है, और क्या? ये कौन सी बात हुई? वो कहते हैं भाई, नहीं तो मैं मुसलमान राज आ जाएगा, कांग्रेस को तो राजा जाएगा। ये भी देखिए, इस तरीके की भी बातें हैं। आप बताइए जरा, इधर आइए। ये हिंदू मुसलमान फायदा किसको? ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है। हम हिंदू हो वो भी अपना भाई है, मुसलमान है वो भी अपना भाई है। हम तो कुछ अपनी बातों से बटे हुए हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। सब एक है, हम एक ही रहेंगे। जनता तो कह रही है, देखिए किस तरीके से कह रहे हैं। ये क्या वोट की रणनीति है? क्या वोट हासिल करने? ये तो वोट लेने का एक तरीका है जी। देखो, ना तो सारा हिंदू लोग अच्छा है, ना सारे मुसलमान लोग गंदे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाई जेंट्री है, वो क्या कभी क्राइम करेगी? उसको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं सारी उम्र जेल के अंदर रहूंगा। ये तो कुछ शरारती तत्व हर कौम में, हर बिरादरी में होते ही होते हैं। और जो एजुकेटेड लोग है वो कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी गलत नहीं काम करेंगे। जरा ये बताइए आप, ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा काम करेगा क्या? ये कह रहे थे हिंदू। नहीं, देखो, हिंदू मुसलमान जात पात में नहीं जाना चाहिए। देखो, कास्टिजन तो सब यहाँ, मुसलमान भी हैं यहाँ, सबके साथ इतना हो रहे हैं। यहाँ कुछ शरारती तत्व हैं जो ऐसे ऐसे बयान करा, वो करा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लेकिन सरकार, देश जो चल रहा है बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गया देश। सबसे पहले तो हमारे जो आर्मी थी, हमारा डिफेंस था, डिफेंस की तरफ आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे, पूरी पब्लिक देख रही। उनको जीने का, आप ये बताओ, नौकरी करने का, अब ये उनको ये अभी हम नौकरी कर रहे हैं, नहीं उनको ये था गाड़ी पीछे। अग्निवीर को लेकर के सवाल उठा रही कांग्रेस पार्टी। वो कह रही है जवानों का करियर बर्बाद हो गया, युवाओं का करियर बर्बाद। इसके लिए क्या है जवानों का करियर बर्बाद? आप बताइए इसका क्या मतलब? क्यों करियर, कहाँ बदनाम हुआ? उनको इज्जत मिली, सम्मान मिला, फौजियों को सम्मान मिला, इज्जत मिली। और जब नौकरी उनकी पूछ कहाँ थी? तो देखिए, करनाल का ये जो इलाका है, देखिए खास करके यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम पे लोग यहाँ पर खेलने आते हैं, राजनीति की बात करते हैं, और राजनीति की बात बड़े खुले मन से करते हैं। जाहिर सी बात है कि करनाल ने जो दिखाया, जो समझाया, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बाद कोई तीसरा फिलहाल बड़े मुकाबले में नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। और देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।